नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा में आज विराम रहा। इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहे। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलता रहा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार पर हमला बोला है। राजेश राम ने आरोप लगाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐतिहासिक धरोहर रही थी, आज पेड़ काटा जा रहा है। बिहार को आज तक बाढ़ से भी मुक्ति नहीं मिली। बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ये सरकार की देन है। साथ ही राजेश राम ने दावा किया है कि एसआईआर से जुड़ी आशंका सही साबित हो रही है। सैकड़ों साल पुरानी जो है वहां के विकास के नाम पर पेड़ें काटी जा रही है और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोध गया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दें। बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला और एसआईआर के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है वो उनका अधिकार है, लेकिन इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी नीतीश सरकार ने काफी लोगों को नौकरी दी है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है और रिजर्वेशन दिया है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी साझा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद TRE 5 शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। जहाँ तक राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे एनडीए के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई और आने वाले दिनों में TRE 4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियां मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए और गाँवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि एनडीए की प्रचंड वापसी होगी और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव एनडीए के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ेगा। इधर पूर्णिया में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि आरजेडी लाठी कट्टा और बंदूक की पार्टी है और इनके राज में लूट, हत्या, अपहरण ही बिहार की पहचान थी। इसके अलावा पीके ने केंद्र के संवैधानिक संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने उस समय नहीं सोचा होगा कि सत्ता में बैठने वाले लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे और जेल होने पर भी इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए आज ये बिल लाने की जरूरत पड़ी है। कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी यही बिहार की पहचान थी। क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। वो 22 अगस्त को बिहार पहुंच रहे हैं।
यहाँ वो एक 6 लेन पुल का उद्घाटन करने वाले हैं और इस पुल के खुल जाने से जाहिर है कि बिहार वासियों को कई तरीके की सहूलियत हो जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस पुल की खासियत भी बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं। बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच 22 अगस्त को होने वाला पीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी बिहार वासियों को कई सौगातें देने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम है बिहार के पहले 6 लेन पुल के उद्घाटन का कार्यक्रम। पीएम मोदी 22 अगस्त को गंगा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल उत्तर बिहार और पटना के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। सिमरिया पुल का शिलान्यास पीएम मोदी ने सन 2017 में किया था। इस पुल को पुराने पुल के ही नजदीक बनाया गया है। औटा सिमरिया के बीच बने 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को करने वाले हैं, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम उसी पुल पर मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो सभी तैयारी पूरी हो गई है। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे उनके बैठने की यहाँ व्यवस्था, पुल पर उद्घाटन की व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है। खुद जो विभाग के मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पुल का जायजा लिया और ये पुल जो है लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। कहा जा रहा है एशिया का सबसे पहला चौड़ा और 6 लेन सड़क वाला पुल बनकर तैयार है, जिससे आने जाने में जो लोग हैं, जो अलग अलग जिलों से पटना की तरफ से आते हैं, उनको काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। ठीक बगल में देखें तो सिमरिया धाम का वो पुल, जहां पर जो रेल मार्ग है वो यहां से नज़र आपको आएगा और ये पुल जब 22 अगस्त से आम लोगों के लिए खोला जाएगा, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, तो पटना से आने वाले अलग अलग जिलों को जाने वाले लोगों को इस पुल से काफ़ी राहत मिलेगी। 2017 में प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और ये सिमरिया धाम का वो जगह जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं हर साल और काफ़ी मान्यता रही है यहाँ की भी। और ठीक सामने आपको रेल मार्ग वो सिमरिया धाम का ओवरब्रिज आपको नज़र आएगा, जहाँ से हर दिन आवागमन जो रेलवे का होता है वो दिखता है। और ठीक उसके बगल में ये 2000 करोड़ की लागत से, लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनकर ये पुल तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इसका उद्घाटन जो है करेंगे। और इसके लिए सभी चीज़ों को बारीकी से देखने के लिए मंत्री खुद यहाँ पहुँचे थे। कई हाईटेक चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, कई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिससे पुल काफ़ी स्ट्रांग हो और लोगों को आवागमन में कोई भी दिक्कत ना हो। बता दें कि औंटा सिमरिया पुल की चौड़ाई 34 मीटर है, जो सामान्य 6 लेन पुल जो कि 29.5 मीटर होता है उससे 4.5 मीटर अधिक है। इसकी वजह से एक साथ ज्यादा वाहन आसानी से गुजर सकेंगे। पथ निर्माण विभाग के मुताबिक ये देश के सबसे चौड़े 6 लेन पुल में से एक है। ये एक एक्सपेंशन केबल ब्रिज है। इसके नीचे से बड़े मालवाहक जहाज भी गुजर जाएंगे। अप्रोच रोड समेत पुल की कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है, जबकि गंगा पर मुख्य पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर 1871 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसकी परिकल्पना पथ निर्माण विभाग के पूर्व प्रधान सचिव और मौजूदा मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार पैकेज के तहत इस पुल की घोषणा की थी और 2017 में इस पुल का शिलान्यास किया था। ये पुल पुराने 2 लेन राजेंद्र सेतु के समानांतर ही बनाया गया है। नए पुल से भारी वाहनों की आवाजाही तेज और आसान होगी, ईंधन की बचत होगी और उत्तर बिहार के कई जिलों का पटना से सीधा संपर्क भी हो जाएगा। इसके साथ ही बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क का उद्घाटन भी किया जाएगा। बता दें कि 1959 के बाद 2025 में पीएम मोदी नए 6 लेन पुल की सौगात देने जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस पुल के निर्माण से काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। वो पीएम मोदी और सीएम नीतीश का धन्यवाद भी कर रहे हैं। बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। ये पुल बनने से हम लोगों का भी आना जाना, जैसे पूर्णा वाला था उसमें थोड़ा डर भी हो जाता था, लेकिन ये पुल से बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और साथ में मान लीजिए नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वो आएंगे। अच्छा लग रहा है जी, सुपौल जिला से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जाने आने में का इस्तेमाल किया अभी तक आप लोगों
हाँ अभी इससे किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी उम्मीद था कि इस तरह का पुल कभी मिलेगा? उम्मीद तो नहीं था, अब उम्मीद पूरा हो गया, मोदी जी ने बना दिया तो। अच्छा पुल है, बहुत बढ़िया पुल है। राजेंद्र सेतु पे नहीं चलना पड़ेगा। अब तो नया बन गया तो वो तो थोड़ा डैमेज भी था ना। डैमेज था। हाँ, पहले डैमेज। चाहते भी थे कि एक ऐसा पुल बने। हाँ, नया पुल बने जो आने जाने में सुविधा होगी। बहुत अच्छा है, मॉडर्न ज़माना के हिसाब से पुल अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छा है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में नीतीश जी को भी। बता दें कि ओंटा सिमरिया पुल बिहार की पहली परियोजना है जो हैम यानी कि हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल में बनी है। इसमें निर्माण करने वाली कंपनी 60% खर्च करती है और सरकार केवल 40% वहन करती है। इस पुल के बन जाने से पटना से सीमांचल, भागलपुर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जाने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा व्यापार में भी आसानी होगी। बता दें कि गंगा नदी पर कच्ची दरगाह, बिदुपुर, जेपी सेतु समानांतर और 6 लेन पुल बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू होने का रिकॉर्ड ओंटा सिमरिया पुल के नाम होगा। ये पुल उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री सिमरिया धाम को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर बने 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन होगा और सिमरिया धाम को भी एक तोहफा मिलेगा। तो हर कोई इस पुल से काफ़ी प्रभावित है। आपको हम अपनी दाहिनी ओर दिखाते हैं, वो राजेंद्र सेतु पुल है जिसका इस्तेमाल कर लोग यही सिमरिया धाम पहुंचते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और इसको लेकर अब यहाँ के लोगों को, सिमरिया धाम पहुंचने वाले लोगों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। राजेंद्र सेतु अगर डैमेज होता था तो लोग नाव के माध्यम से सिमरिया धाम पहुंचते थे, लेकिन ठीक उसके बगल में जो नया पुल बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन परसों खुद प्रधानमंत्री करेंगे। वो 22 अगस्त को इसी जगह पर पहुंचेंगे और यहीं से उद्घाटन कर बिहार के लोगों को, बेगूसराय के लोगों को, साथ ही साथ सिमरिया धाम और पूरे बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात जो है मिलने जा रही है। यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, सिमरिया धाम।